गुमराही का खतरा दामाने मदारे दो जहां थाम लिया है। अगर किसी ने कहा कि ये कुतुबुल मदार का सदका है कि पूरे मुल्क में इस्लाम की बहारें, हक कहा, सच कहा। अगर सबसे बड़ा एहसान इस मुल्क हिंदुस्तान पर दीन की तबलीग को लेकर किसी का है, वो जात साहिब मकाम समदियत वासिले मकाम महबूबियत तबे ताबईल असर हजरत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार की जात। जोर से कहें सुभान अल्लाह। लोग बताते नहीं है, नाम ही नहीं लेते, तस्किरा ही नहीं करते, फातिहा तक में नाम नहीं लिया जाता, मस्जिदों में तस्किरा ही नहीं होता, तो बेचारी सीधी सादी सुन्नी अवाम वो क्या जानेगी कुतुबुल मदार का क्या मकाम और मर्तबा है। तवज्जो से सुनो, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मोहसिन इस्लाम अगर कोई है तो वो जात सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार की है। जुमला सुन लिया, अब दलील भी सुनिएगा। दलील क्या है? अगर गैरों की किताबों से दलीलों को जानने की कोशिश करोगे तो 600 साल पुरानी, कितनी 100 साल पुरानी किताब, जोर से बोलो कितनी, और जोर से बोलो कितनी 100 साल, 600 साल पुरानी। कई नस्लें आपकी गुजर जाएंगी। 600 साल पहले गुरु नानक हुए हैं, सिखों के गुरु हैं। गुरु नानक से किसी ने पूछा कि ये इस्लाम मुल्क हिंदुस्तान में बढ़ता कैसे गया, आगे बढ़ता कैसे गया? गुरु नानक कहते हैं, किताब का नाम है जन्म साखी गुरु नानक दी, लिखने वाले गुरु नानक। किताब 600 साल पुरानी है। क्या लिखा? लिखा फिर पीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार। जोर से जोर से मदारे आजम का सदका है कि आज पूरे मुल्क में इस्लाम की फजा है। कैसे? गुरु नानक ने 600 साल पहले कहा, फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे दो तिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहां चले मस्तान। फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे दो तिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिलत कहिन कहां चले मस्तान। जिसका दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान, एक रहा अजमेर विच, एक रहा अजमेर विच, एक रहा मकनपुर जाए। इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार, नारे गौर, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने मदारुल आलमीन, फैजाने औलिया इकराम, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। अगर कोई कहता है कि कुतुबुल मदार का ही सदका है जो इस मुल्क में इस्लाम की बहारें हैं, सच कहा उसने, सच कहा। क्योंकि हर वली के लिए अल्लाह ने जगह को मुकर्रर कर दिया था। हर वली के लिए जगह मुकर्रर। हिंदल वली सुल्तानुल औलिया हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज संजरी रजी अल्लाह ताला अन्हो। किताब पढ़ो किताब। लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं, जबान दराजियां करने लगते हैं। पढ़ो लिखो और पढ़कर बात करो, दलील के साथ बात करो। हुजूर सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो सरकार जब चले हैं तो पहुंचे कहां? पाकिस्तान जो आज हो गया है। दाता गंज बख्श लाहौरी की मजार से सीधे सिंध की नदी पर पहुंचे। तवज्जो है, कौन कौन सुन रहा है? कह दे सुभान अल्लाह। सिंध की नदी पर पहुंचे। सिंध की नदी से पूछा, मौलाना सिंध की नदी से पूछा, कहा क्या है सिंध की नदी, बता तेरे ऊपर से कितने मोमिन गुजरे? सिंध की नदी कहने लगी, मेरे ऊपर से 2.5 मोमिन गुजरे हैं। 2.5 मोमिन? कहा हाँ। पहला मोमिन हजरत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार, दूसरा मोमिन हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी, और आधे हुजूर आप गुजरने जा रहे।
हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं आधा फौरन पलटे पहुंचे दाता की बारगाह में, 40 दिन का चिल्ला फरमाया, फिर सिंध नदी के पास आए, चिल्ला करके सिंध नदी से पूछा, अब बता, मैं कंप्लीट होकर आया हूँ, सुलूक की सारी मंजिलें तय करके आया हूँ, अब बता तेरे ऊपर से कितने मोमिन गुजर रहे हैं। सिंध नदी कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तीसरा मोमिन गुजरने जा रहा है। हुजूर गरीब नवाज वहां से अजमेर शरीफ, दिल्ली, एक वाकया मिलता है कि आप हजरत मसूद गाजी की मजार पर बहराइच गए। ये हुजूर गरीब नवाज सरकार के इलाके जो किताबों में मिलते हैं। हुजूर गौसे आजम सरकार बगदाद शरीफ में रहे, अपने वतन से जीलान से बगदाद शरीफ में रहे। स्पेसिफिक एरिया है, साबिर पाक का स्पेसिफिक एरिया है। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का स्पेसिफिक एरिया है। लेकिन मुझसे पूछो, जहां दीदा लोगों से पूछो, जो दुनिया घूमते हैं, जो किताबें देखते हैं, जो जगह जगह पहुंच करके औलिया किराम की बारगाहों में हाजिरी देते हैं, वो कहेंगे, अगर किसी घूमने वाले मुल्क और दुनिया घूमने वाले इंसान से पूछोगे, वो कहेगा कि मैं बड़ौदा गया, मदारे पाक के कदम के निशान पाए, मैं अजमेर गया, मदारे पाक के कदम के निशान पाए, मैं बंबई गया, मदारे पाक के कदम के निशान पाए, मैं बांग्लादेश गया, वो कोई और नहीं गया, मैं गया। अभी 1 महीना पहले गया बांग्लादेश। जब मैं पहुंचा बांग्लादेश में ढाका से 4 घंटा दूरी, 4 घंटे पे दूर जब वहां पहुंचा, एक शहर है, पूरा शहर, आबादी कितनी है? 12 लाख। जोर से कहें सुभान अल्लाह। 12 लाख की आबादी का शहर, उस पूरे शहर को कलमा किसने पढ़ाया? सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार ने पढ़ाया। जोर से कहें सुभान अल्लाह। उस शहर का नाम पता है क्या है? उस शहर का नाम है मदारीपुर। श्रीलंका में शेख मदार मॉस्क, शेख मदार चिल्ला। साउथ अफ्रीका गया हूं मैंने पढ़ाई की है साउथ अफ्रीका में। ईरान जाइए, जबलुल मदार, मदार पार्क के नाम से पहाड़। किताब पढ़िए, किताब किसकी? इब्ने बतूता, बगल में जूता। सुना है ना ये मिसाल? बगल में जूता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इब्ने बतूता पूरी दुनिया में घूमता रहता था। अल्लाह अकबर। उसने अपनी किताब सफरनामा इब्ने बतूता में लिखा है कि जब वो चीन के कलां पहाड़ पर पहुंचा है तो उसने सुना था, पहाड़ के नीचे जब था उसने सुना कि एक वली आया हुआ है, एक शख्स आया हुआ है, एक फकीर आया हुआ है जिसकी उम्र 200 साल हो चुकी है, जो कुछ खाता पीता नहीं है, जो 50 साल पहले चीन आ चुका है, 50 साल बाद दोबारा चीन आया है। वो यजीद को बुरा कहता है, हुसैन को अच्छा कहता है। वो फकीर सिद्दीक़ अकबर की, उमर फारूक की, उस्मान गनी की तारीफ किया करता है। अल्लाह अल्लाह। इब्ने बतूता पहुंचा कलां की पहाड़ पर, अपने तारीखी सफरनामे में लिखता है इब्ने बतूता, जब पहुंचा कहा कौन हैं आप? 200 साल उम्र हो गई, 50 साल पहले चाइना आए थे, 50 साल बाद दोबारा आए हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, हुसैन को अच्छा कहते हो, यजीद को बुरा कहते हो, सिद्दीक़ अकबर की, उमर फारूक की, उस्मान गनी की तारीफ करते हो, कौन हो? कहने लगे वो बुजुर्ग, कहने लगे है इब्ने बतूता, जब तू दुनिया के चक्कर लगाने के लिए निकला था बगदाद से तो सबसे पहले तुझे जिसने खाना दिया था वो मैं ही तो हूँ। मेरा नाम बदिउद्दीन है, लक़ब कुतुबुल मदार। जिंदाबाद। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, मेरा मदार चाइना में दीन की तबलीग कर रहा है।
मेरा मदार बांग्लादेश में तबलीग कर रहा है, मेरा मदार श्रीलंका में तबलीग कर रहा है, मेरा मदार ईरान में तबलीग कर रहा है, मेरा मदार अफगानिस्तान में तबलीग कर रहा है, मेरा मदार तुर्किस्तान में तबलीग कर रहा है, मेरा मदार बुखारा में तबलीग कर रहा है। जब मैं इराक गया, इराक में हुजूर गौस पाक की बारगाह के सामने कुछ लोग अंगूठी बेचते हैं, नग बेचते हैं, उनसे मैंने नग खरीदना चाहा और मैंने उनसे पूछा, कुछ लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, गौर कीजिएगा, मदार पाक का नाम लो चेहरा बिगड़ने लगता है। खुदा जाने मदार आजम से इतनी चिढ़ क्यों है। मदार पाक सरकार अल्लाह के वली है। कुतुबुल मदार कौन है? अल्लाह के वली है, और ऐसे वैसे वली नहीं जिसके सीने में कुतुबुल मदार की अदावत होती है। मुजद्दिद अल्फसानी तहरीर फरमाते हैं, जिसके सीने में कुतुबुल मदार की अदावत होती है। कुतुबुल मदार अगर मशरिक के किनारे में है और वो अदावत करने वाला मगरिब के किनारे में है, अल्लाह उस अदावत की वजह से कभी उसे हिदायत से नहीं नवाजता, वो जहन्नमी हुआ करता। ये मुजद्दिद का कौल है, मैं नहीं कह रहा, मेरी बात बगैर कोई दलील के नहीं होती। अब सुनिएगा, मैं अर्ज कर रहा था अमेरिका जाइए साहब, ये ना सुभान अल्लाह। अमेरिका में भी गूगल पर लिखिएगा सेंट मदार स्ट्रीट, किसके नाम से है सेंट मदार स्ट्रीट? सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के नाम से स्ट्रीट भी है, अगल बगल दो दो मस्जिदें भी मौजूद हैं। कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। मदार आजम सरकार के नाम से दो दो मस्जिदें भी मौजूद, चिल्ला भी मौजूद, स्ट्रीट भी मौजूद। अर्ज कर रहा था, इराक के जो साहब अंगूठी बेचने वाले थे, मैंने उनसे कहा एक एक बात पॉइंट की होगी और बगैर दलील के नहीं होगी। 800 किताबें मेरे मोबाइल में पूरा फोल्डर बनाया हुआ है, रख के चलता हूँ, दिखा के चलता हूँ, बता के चलता हूँ, और अभी बहुत पॉइंट की बात आने वाली है। तवज्जो से सुनते रहिएगा। कुतुबुल मदार का मकाम और मर्तबा लोग घटाने की कोशिश करते हैं, छोटा समझते हैं। अरे वो मदारे आजम, मदारे आजम है, आजम मदारे आजम। सुनिए, इराक के जो अंगूठी बेचने वाले से बातचीत कर रहा था, कहने लगा मैं नहीं ना था जी, कहाँ से आए हो? मैंने कहा मिनल हिंद, इंडियन हूँ, हिंदुस्तान से आया हूँ। कहने लगा तरीका सिलसिला क्या है? मैंने कहा तरीक़ती अल-मदारिया, मेरा सिलसिला मदारिया सिलसिला है। कहा मन हुवल मुअस्सिस, इस सिलसिले के फाउंडर कौन है? इस सिलसिले को किसने शुरू किया? मैंने कहा सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से। कहने लगे सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार वकाना मिनल हलब, क्या वो शहर हलब से थे? अभी और परतें खुलेंगी, किताबों के हवालों से खुलेंगी, मैं दिखाऊंगा, प्रिंट आउट मेरे मोबाइल में मौजूद हैं। कहा वो हलब से थे? मैंने कहा नाम, वलाकिन कई बता रहे, तुमको कैसे पता चला? तुम कैसे जाने के वो हलब से है? तो पता है वो इराकी क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो इराकी कहने लगा सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार काना वली, बहुत बड़े वली थे। ज़हबा इला उस्ताद ही, अपने उस्ताद के पास गए। क़ाला उस्ताद इक़रा अल अलिफ, उस्ताद ने कहा कि अलिफ पढ़ो। व यशरह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार अल अलिफ, बजाय अलिफ पढ़ने के सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार अलिफ की तशरीह करने लगे और 3 दिन तक अलिफ की तशरीह करते रहे। इराक वाला मुझे बता रहा है। मैंने बड़ी खुशी हुई। अब इस बात को दलील से भी साबित करना जरूरी है। ये तो हो गई जबान, आपको पता है यह किताब खबाया अज़्ज़वाया फी मक्का वल मदीना, कौन सी किताब है? खबाया अज़्ज़वाया फी मक्का वल मदीना। कब लिखी गई? तवज्जो से सुनना। इस किताब के मुसन्निफ हसन बिन अली बिन यहया अल अजीमी, इनका इंतकाल हो गया था 1113 हिजरी में।
आज से 350 साल पहले, यानी ये किताब 350 साल पुरानी किताब। कितनी सौ साल पुरानी? तो 350 साल, 600 साल पुरानी किताब का हवाला तो अभी दिया मैंने गुरु नानक की। तो 350 साल पुरानी है, ये ज्यादा अहमियत ये बात नहीं रखती। क्या बात अहमियत रखती है? वो बात ये है कि ये किताब लिखने वाला भी मक्के का है, अरब का है। लिखने वाला भी अरब का है। जहां से लिखी गई वो जमीन भी अरब की है। जहां से शाया की गई वो जमीन भी अरब की है, मेरे आका की जमीन। क्या लिखा है इस किताब में? तवज्जो से सुनना, फिर नात भी पढ़ूंगा मैं। बोर तो नहीं हो रहे? कौन कौन बोर हो रहा है? कहते सुभान अल्लाह। बोर हो रहे हो? अच्छा, जो बोर नहीं हो रहा है कहते सुभान अल्लाह। आगे वाले भी कहते सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कहते सुभान अल्लाह, और झूम कर कहते सुभान अल्लाह, और जोर से कहते सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद दोनों हाथ उठाकर कहते सुभान अल्लाह। सफा नंबर है इस किताब का 128। तवज्जो से सुनिएगा। मुर्शिदुस सालिकीन व इमामुल औलिया अल वासिलीन व क़िदवतुल अस्फिया अल आरिफीन व सफ़वतुल औलिया अल जद्दीन व ज़िब्दतुल वरसतुल हक़्क़िल मुबीन अश-शेख बदीउद्दीन। कहें सुभान अल्लाह। 350 साल पहले इतने अलकाब के साथ कुतुबुल मदार का तज़किरा हो रहा है। इसी किताब में आपको जाफरी सैयद लिखा हुआ है। इसी किताब में लिखा है कि आप हजरत सरकार सैयदना बाजीद बस्तामी के मुरीद और खलीफा हैं। और इसी किताब में लिखा है कि आपने मक्के में भी चिल्ला फरमाया है। और इसी किताब में लिखा है कि आप सरकार कुतुबुल मदार ने पूरी दुनिया में दीन का काम किया है। अगर कोई जा रहा है जाने दीजिए और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आगे आ जाइए, फिर नात का मतलब पढ़ता हूं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, बढ़ जाइए। माशाअल्लाह। क्या हुआ है? ओ भैया, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? आ जाओ, पक्के पक्के जितने सुन्नी हो आगे आ जाओ। माशाअल्लाह। जरा दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और आगे बढ़ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो अरब की किताब हुई। अब एक नहीं, तकरीबन 17 से 18 किताबों के हवाले रखे हैं। मैं पेश कर रहा हूं, समाअत करें। नात का मतलब, कौन कौन नात सुनना चाहता है कहते सुभान अल्लाह। और कुछ सुनना चाहेंगे? नात सुनाऊं कि कुछ जरूरी बात सुनाऊं? जरूरी बात सुनाऊं? माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अगर किसी ने कहा कि मदारे आजम सरकार का सदका है इस्लाम, हक, कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। बाबा से बंद कह दो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सच कहा उसने। आपको पता है हुजूर गरीब नवाज सरकार से 300 साल पहले मोहम्मद हुसैन भाई और उलमा की तवज्जो का तालिब, तकरीबन 250 साल पहले महमूद गजनवी 16 मरतबा हमला किया, जीत न सका, थक हार कर बैठ गया। इतने में उसने देखा, तवज्जो, इतने में उसने देखा कि एक मिट्टी का ढेर है। बोले सुभान अल्लाह। और उस मिट्टी के ढेर पर एक चींटी चढ़ी। एक बार चढ़ी, गिर गई, दोबारा चढ़ी, गिर गई, तिबारा चढ़ी, गिर गई। 16 मरतबा चींटी चढ़ी, गिर गई। लेकिन जब चींटी की 17वीं हुई, आगे वालों भी कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वालों कह दो सुभान अल्लाह। जब चींटी की 17वीं हुई
तो चींटी चढ़ गई। तो उसने सोचा, महमूद गजनवी ने सोचा कि 17वीं में कोई राज जरूर है। खड़ा हो गया, फौजों से कहा फौज तैयार की जाए। फौजें तैयार हो गईं। 17वीं मर्तबा उसने हमला किया। जब 17वीं बार हमला किया, 16 बार हार चुका था, 17वीं बार जीत गया। जीत गया। एक टुकड़ी भेजी अजमेर। अभी तक हुजूर करीम नवाज सरकार की आमद अजमेर में नहीं हुई है। 250 साल पहले की बात है। साहू सालार मसूद गाजी को महमूद गजनवी ने बनाया अपना सिपह सालार। साथ में जो साथी थे उनका नाम इब्राहिम था। दोनों लोग थे। चंद फौज भी साथ में थी। अल्लाह अल्लाह, तारीख में लिखा है जैसे ही वो अजमेर की कोकिला पहाड़ी पर पहुंचे, फौरन ही उनको 40 फौजों ने घेर लिया। 40 फौजों के बीच में घिरे हुए थे। तवज्जो, इसी दौरान डर उनके सीने में बैठ गया। फौरन ही कोकिला पहाड़ी से आवाज आई, वैसी ही आवाज जैसी आवाज अख्तरे मिल्लत की आया करती थी। अल्लाहू 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 की सदा सुनी। दौड़ करके साहू सालार ऊपर चढ़ गए। देखा एक चिराग जल रहा है और उस चिराग की रोशनी में सरकार सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं और अल्लाहू का जिक्र भी कर रहे हैं। कहा हुजूर हम बड़े परेशान हैं, बहुत अच्छे वक्त पर हुजूर आप हमारे लिए मदद बनकर आए हैं। सरकार 40 फौजों ने घेरा हुआ है। किताब का नाम है सोमनाथ, लिखने वाला पंडित आचार्य चतुर्सेन है। दूसरी किताब है तारीख मसूदिया। दोनों किताबों में ये वाकया देख लेना जा करके। लिखा के सब कहा, सरकार कुतुबुल मदार मुस्कुराए। हजरत साहू सालार कहने लगे हुजूर क्या करें, जंग शुरू कर दें क्या आप जामिन? कहा क्या आप जामिन हैं? कहने लगे हाँ हुजूर हम जामिन हैं। हुजूर से जब कहा मदार पाक से आप जामिन हैं, तो मदार आजम सरकार कहते हैं हाँ मैं जामिन हूं। हमें जमानत, बच्चों सुनो, अगर जमानत किसी ऑटो की लेनी हो आप ले सकते हो, हम ले सकते हैं। कार की लेनी हो आप ले सकते हो, हम ले सकते हैं। मोटरसाइकिल की लेनी हो हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। जमीन की जमानत लेनी हो ले सकते हैं। किसी को पुलिस पकड़ कर ले जाए, अगर उसकी जमानत हुई तो वो जमानत भी कोई इंसान ले सकता है। लेकिन जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसकी जमानत कोई और नहीं ले सकता। अगर इसकी कोई जमानत ले सकता है तो उस जात का नाम सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मदार आजम ने कहा हम तैयार हैं, जमानत लेते हैं। चल दिए। साथ में इब्राहिम है, मौलाना वकार साहब साथ में इब्राहिम है। इब्राहिम ने कहा अभी जी नहीं भरा। कहा एक मर्तबा और कहलवा दीजिए, एक मर्तबा और कहलवा दीजिए कि वो जामिन है। दोबारा गए साहू सालार और इब्राहिम, कहने लगे हुजूर एक बार और कह दीजिए। मदार आजम आंख बंद करके बैठे हुए थे, ध्यान की मुद्रा में थे। ऐसा लग रहा था जैसे होने वाली जंग का मुशाहिदा कर रहे हो। मदार आजम ने आंख को खोला और फरमाया क्या साहू सालार जाओ, मैं भी जामिन हूँ, मेरा खुदा भी जामिन है। जिंदाबाद, मैं जामिन, मेरा खुदा भी जामिन। चंद फौजों ने, सो रहे को सुन रहे हो, सुन रहे ना, कह दो सुभान अल्लाह। चंद फौजों ने 40 फौजों को हरा दिया। ऐसी दम साहू सालार में आ गई। जब दमदार का नारा लगाया होगा, बोले सुभान अल्लाह। जब दमदार का नारा लगाया होगा, बातिल फौजों में तहलका मच गया होगा। बातिल फौज हार गई, साहू सालार जीत गए। अभी इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मदारे पाक का सदका नहीं है, फिर किसका सदका है भाई?
मदारे पाक का सदका है जो तुम आज कलमा पढ़ने वाले हो। मदारे पाक का सदका है तुम आज टोपी वाले हो। मदारे पाक का सदका है कि तुम आज मदरसे खोल के बैठे हो। मदारे पाक का सदका है कि मस्जिदों से अजानों की सदाएं आ रही हैं। मदारे पाक का सदका है कि कुरान की तिलावत कर रहे हो। मदारे पाक का सदका है कि बुखारी पढ़ रहे हो, मुस्लिम पढ़ रहे हो, तिरमिजी पढ़ रहे हो, इब्ने माजा पढ़ रहे हो। अरे मदारे पाक का सदका है कि तुम पीर भी बने हो और मौलवी भी बने हो, शायर भी बने हो, मुकर्रिर भी बने हो, मुदब्बिर भी बने हो। मैं साबित करके जाऊंगा इस बात को, तवज्जो से सुनिएगा। अब इतना ही नहीं, अजमेर तो फतह करा दिया मेरे मदार ने। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अजमेर तो फतह करा दिया, लेकिन अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी था। बोलो 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 सुभान अल्लाह। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, उलमा की तवज्जो। मौलाना आपकी खास तवज्जो का तालीब और बकिया उलमा की भी खास तवज्जो का तालीब हूँ। मदारे पाक यही नहीं रुके। मदारे आजम सरकार ने कहा, ऐ साहू सालार सुनो, तुम्हारी पुष्प से एक बेटा पैदा होगा। और जोर से, और जोर से। साहू सालार सुनो, तुम्हारी पुष्ट से एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम मसूद रखना। वो 18 साल की उम्र में पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम के झंडे को बुलंद कर देगा। आज बहराइच में जिस मसूद गाजी का आस्ताना चमक रहा है, वो कुतुबुल मदार की दुआ का नाम है। कुतुबुल मदार का सदका ना होगा फिर किसका सदका होगा? मैं कहता हूं, पूरे मुरादाबाद और पूरे संभल को अगर किसी ने कलमा पढ़ाया है, या तो मदारे आजम ने पढ़ाया है या उनके खुलफा ने पढ़ाया है। दलील भी दे देता हूं, दलील भी दे देता हूं। संभल में चिल्ला है मदारे पाक के नहीं है, और यहाँ मदारपुर या ऐसा कोई गांव है, मदारपुरा है, मदारपुरा है। दोनों जगह चिल्ले चिल्ले चिल्ला करके मदारे पाक क्या करते थे? शैतान बच्चों सुनो, तालिबे इल्म वो शैतान होते हैं, बात नहीं सुनते। सुनो, और आप लोग भी सुनो। सरकार मदारे आजम क्या करते थे? तज़किरतुल मुत्तकीन फी अहवाले खुलफाए बदीउद्दीन किताब का नाम है, मुसन्निफ का नाम सैयद अमीर हसन फंसूरी रहमतुल्लाह अलैह है। सैयद अमीर हसन फंसूरी लिखते हैं कि मदारे पाक ने नेपाल के मदारिया पहाड़ पर 40 दिन का चिल्ला किया और पहली फुर्सत में 1 लाख लोगों को साहिबे ईमान, जहां चिल्ले किए वहां साहिबे ईमान किया। ये वो नहीं बताते, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। मदारे पाक की मेहनतों को छुपाया जाता है, मदारे पाक की कोशिशों को छुपाया जाता है, मदारे पाक की खिदमतों को छुपाया जाता है। मदारे पाक सरकार के तस्किरा खत्म करने की कोशिश की जाती है, मगर ये तस्किरा खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि ये हुसैन के बेटे का तस्किरा है, अली के लाल का तस्किरा है, मुस्तफा जाने रहमत के खून का तस्किरा है, ये मदारे आजम का तस्किरा है। बात क्लियर हो गई? अगर पूरे मुल्क में लोग साहिबे ईमान हैं, ये सदका हुजूर मदारे आजम का, हुजूर गरीब नवाज का और औलियाए कामिलीन का भी है। ऐसा नहीं है कि और औलियाए कामिलीन ने काम नहीं किया, सबने काम किया अपने अपने इलाकों में, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है वो जात मदारुल आलमीन की जात। ठीक है ना? सुनोगे? अच्छा, इमाम का ताजिया कौन कौन उठाता है जरा बताओ। ताजिया उठाते हो इमाम हुसैन का?